नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और अब चलिए जानते हैं कि जैसा कि पिछले कथा में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से हनुमान जी की सहायता से श्री राम भगवान के दर्शन तुलसीदास जी ने किए, और आगे की कथा अब हम लोग आगे सुनने जा रहे हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दी जय जय श्री सीताराम की। ओम श्री गणेशाय नमः। राम उपासक अति अमल रामा, नासक जग जन त्रासिया रामा, ये हुलासी वास किया रामा, काशी तुलसीदासिया रामा। राम के उपासक बहुत निर्मल जगत के जनों के त्रास मिटने वाले हैं। मन में प्रसन्न हो फिर तुलसीदास जी काशी में आए। प्रगटे व महामत्वतः रामा, जुरय रोज जन भीड़ सिया रामा, पाय रहो चरणन नृपति रामा, वै बुद्धमति धीर सिया रामा। वहाँ इनका महामहत्व प्रकट हुआ। प्रतिदिन मनुष्यों की भीड़ जुड़ती है। राजा भी चरणों में पड़े रहे और भी बहुत पंडित आवे। कुछ दिन किए काशी महावासा, गए अवधपुर तुलसीदासा, तहाँ अनेक कीन वसत संगान, से दिन रंगे राम तिरंगा। कुछ दिन काशी में रहकर फिर तुलसीदास जी अयोध्या जी में आए। वहाँ अनेक सत संग किए और निश दिन राम के रंग में रंगे। सुखद राम नवमी जब आई, चैत मास अति आनंद पाई, संवत 1631 सादर सुमिर भानुकुल ईसा। जब सुंदर रामनवमी आई, चैत्र का महीना आनंददायक आया। संवत 1631 में रामचंद्र का स्मरण कर वासर भौम सुकृत चित चायन किए, आरंभ तुलसी रामायण बाल कांड तहाँ पूर्ण करके, आए पुण्य काशी सुख भरी के। मंगल के दिन तुलसीदास जी ने प्रसन्न हो रामायण का प्रारंभ किया। वहाँ बाल कांड पूरा करके फिर काशी जी में आ गए। विनय आदि गीतावली ग्रंथा, रचे रुचिर सूचक युत पंथा, वाराणसी बसे सुख छायो, एक प्रबल पंडित तब आयो। विनय पत्रिका गीतावली आदि ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे। महासुखमान काशी जी में रहे। वहाँ एक बहुत बड़ा पंडित आया। काशी जी तन को मन कीने, बजवावत दुदुम विप्र बीने, काशी राज तब सभा बुलाए, सब पंडितन समाज करायो। वह काशी के जीतने की मनसा मन में किए नगाड़े बजवाता हुआ आया। तब काशी राज ने समाज किया और सब पंडितों को बुलाया। तब जो काशी जीतन आयो, सो पंडित अस वचन सुनायो, एक मुख्य सब में कर दी जय, हार जीत ताके सिर की जय। तब जो पंडित काशी जीतने आया था उसने सब पंडितों से कहा, कोई एक दिन सब में मुख्य कर दो, उसके सिर हार जीत होगी। पंडित को असवैन सुनी रामा, काशी वासी विप्र सिया रामा, मानि महाब्रह्मचेत में रामा, कहें वचन अति क्षिप्र सिया रामा। पंडित के यह वचन सुनकर काशीवासी ब्राह्मण चित्त में महाब्रह्म मानकर बहुत शीघ्र बोले, उत्तर देव काल यही केरो, अस कहिगे द्विज निज निज डेरो, कियो ध्यान विश्वेश्वर आय, नाम मर्यादा तू हाथ त्रिनयना। कि इसका उत्तर हम कल देंगे। यह कह ब्राह्मण अपने अपने स्थानों को गए और शिव जी का ध्यान कर कहा कि हे त्रिलोचन, तुम्हारे हाथ हमारा निर्वाह है। राति स्वप्न शंकर अस भाखो, तुलसी शीस अजय जय राखो, पंडित मुदित भूप ग्रह आए, सो पंडित सुवचन सुनाए। तब रात में शिव जी ने कहा, तुलसीदास जी के सिर हार जीत रखो। तब प्रसन्न हो पंडित राजसभा में आए और राजा से तथा उस पंडित से कहा, तुलसीदास सब माही प्रधानो, जयहूँ पराजहि तेहि शिर आनो, भूप कहो कि मिसकय बोलाई, तुलसीदास ग्रह चलम सिधाई।
तुलसीदास सबसे प्रधान हैं, उनके हाथ हमारी जय पराजय है। राजा बोले, हम उन्हें कैसे बुला सकते हैं, चलो हम सभी उनके घर चलते हैं। यह सुनि लय पंडितन समाजा, आयो तुलसीदास ग्रह राजा। सबन कियो सत्कार गोसाई, एक शिष्य को कहवा बुलाई। तब सब पंडितों का समाज ले राजा तुलसीदास के घर आए। गोसाई जी ने सबका सत्कार किया और बुलाकर एक शिष्य से कहा, ये तांबूल 5 लाए जाहूँ, देहूँ मुदित पंडित सब खाऊँ। शिष्य तुरत तांबूल ही बाँटा, बचय 5 केहूँ पनवन घाटा। यह 5 तांबूल ले जाओ, सब पंडितों को जाकर दो। शिष्य ने सब पंडितों को तांबूल बाँट दिए, तो भी 5 बचे रहे। यह प्रभुता लखी पंडित सोई, बाद करन की आश्रय कोई। तुलसीदास पंडित ही बोलाई, दे रामायण कहो बुझाई। यह प्रभुताई देख पंडित ने विवाद करने की इच्छा त्याग दी। तब तुलसीदास जी ने उस पंडित को बुलाया और रामायण देकर यह बात कही, जो खंडन मंडन पच जो रामा, सो देख यही माहि सिया रामा। जो न होए तो आई त रामा, वाद करहूँ हम पाहि सिया रामा। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि जो खंडन मंडन पक्ष है सो सब इसमें देख लो, जो इसमें ना मिले तब आकर हमसे शास्त्रार्थ करना। पंडित रामायण लाए दीनो, डेरा चली अवलोकन कीन। सम्मत शास्त्र पुराण न केरो, रामायण महापंडित हेरो। पंडित ने रामायण ली और अपने डेरे पर आकर अवलोकन किया। उस पंडित ने रामायण में सब शास्त्र पुराण का निर्णय पाया। जौन पक्ष पंडित मन भयऊ, समाधान तई मह मिली गयऊ। जौन श्लोक वंदना माही, ताकि हानि भई कछु नाही। और उस पंडित को जिस पक्ष में विवाद करने की इच्छा थी उसका भी समाधान उसको उसी में मिल गया। वह जो श्लोक वंदना में है कि इस रामायण में सबका सार है, उसकी कुछ हानि ना हुई, अर्थ सब कुछ में मिलता गया और वह सिद्ध हो गया। तो कहते हैं श्लोक है, नाना पुराण निमगागम सम्मत, यद्र रामायण निगदति कंची तदो अपि। स्वात सुखाय तूल सीर रघुनाथ नाथ गाथा, भाषानि बद्ध मति मंजुल मातनोति। अर्थात इस रामायण में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र का सम्मत है और कहीं कुछ अपने अनुभव से भी तुलसीदास ने अपनी मत उज्जवल करने के निमित्त भाषा में रघुनाथ जी की कथा का विस्तार किया है। पंडित ग्रह परिक्रमा करायो, तुलसीदास पद रज सिर धरऊ। निज अपराध नहीं क्षमा करायो, सभा माध्य श्लोक सुनायो। उस पंडित ने ग्रह की परिक्रमा की और तुलसीदास जी की पद रज मस्तक पर धरी। अपना अपराध उस पंडित ने क्षमा कराया और यह श्लोक सुनाया। आनंद कानने कोपि तुलसी जंगम असुतरु, यत काव्यम मंजरी भावाद्र राम भ्रमर भूषिता। अर्थात इस आनंद कानन में कोई तुलसीदास रूपी जंगम वृक्ष है जिसकी काव्य रूपी मंजरी राम रूपी भ्रमर से विभूषित है। तुलसी शिष्य भयो पुनि सोई, अर्पी सकल वास्तु बहुतोई। राम भक्ति को करी उपदेशा, गयो गर्भ तज कौशल देशा। फिर वह पंडित तुलसीदास जी का शिष्य हुआ, सब वस्तु उनको समर्पण कर दी। तब गोस्वामी जी ने उसको राम भक्ति का उपदेश किया। वह सब गर्भ त्याग कर कौशल देश में चला गया। पुनि चेट की एक तहाँ आयो, एक याचणी सिद्ध करि लायो। तहीं बल सब थल नगर पुजायो, महामत्व जननन सो पायो। फिर वहाँ एक चेटकी आया और उसे एक यक्षिणी सिद्ध थी। उसके बल से उसकी सब नगर में पूजा हुई और मनुष्यों में महामहत्व हुआ। एक वैष्णव को गयो सकामा, राखेव सिद्ध ताहि निज धामा। सिद्ध नारी सो भई मिताई, साधि गयो लय ताहि पराई। कोई सकामी वैष्णव वहाँ गया, सिद्ध ने उसे अपने स्थान में रख लिया। उस सिद्ध की स्त्री से उसकी मित्रता हुई और वह उसकी स्त्री को लेकर भाग गया।
उठब चेट की भोर जब रामा, लखी नारी नहीं दाम सिया रामा। बोलिया चढ़ी को तुरत रामा, की नव कोप अछाम सिया रामा। प्रातःकाल चेटकी ने उठकर देखा तो घर में स्त्री नहीं है। तब यक्षिणी को बुलाकर वह अक्षम्य कोप किया। यही क्षण नगर भूप गही लावह, साधु नारी लय जान न पावह। सुनी यक्षिणी तुरत ही धाई, परक भूप गही लाई। इसी समय नगर के राजा को पकड़ ला और वह साधु मेरी स्त्री को ना ले जाने पावे। सुनते ही यक्षिणी दौड़ी और पलंग सहित राजा को उठा लाई। काम यक्षिणी भूप ही बैना, काशी मह को साधु रहा ना। तिलक दुमाय माल सब तोरी, धर दी जाए सब कुंड बटोरी। और यक्षिणी ने राजा से कहा, काशी में कोई साधु ना रहने पावे, सबके तिलक धोवाए और सब माला बटोर कर मेरे कुंड में धर दीजिए। जो अस करी हो नरपत नाही, तो जानव घर यमपुर माही। नरपति कहम भवन पहुँचावहु, काल ही ते निज हुकुम करावहु। हे राजन, जो यह ना करोगे तो जान लो कि तुम्हारा घर यमपुर में होगा। राजा ने कहा, घर पहुंचा दो, कल ही मैं ऐसा हुक्म कराऊंगा। तुरंत भवन भूप ही पठवायो, भोर भूप शासन प्रगटायो। साधुन गल कंठी सब तोरी, धोय तिलक करी कै बर जोरी। राजा को तुरंत घर पहुंचाया। तब प्रातःकाल ही राजा ने अपनी आज्ञा दी कि सब साधुओं की माला बटोर लो और उनके तिलक धुलवा डालो। सिद्ध कुंड की जय पहुँचाई, और बात नहीं बने बनाई। यह सुनी नृपदल कियो तैयारी, धोवन लगे तिलक लाए बारी। वे माला सब सिद्ध के कुंड में पहुंचा दो और बात कुछ बनाए बनती नहीं है। यह सुनकर राजा की सेना चली और जल लेकर उनके तिलक धोने लगी। तोरी तोरी कंठी बहु तेरी, बजव सिद्ध के कुंड ही ढेरी। हाहाकार मचव सब काशी, भये संत सब जीव निराशी। बहुतेरों की माला तोड़कर सिद्ध कुंड भर दिया। काशी में हाहाकार मच गया और सब संत और जीव दुखी हो गए। कहव धूत को जाय करामा, तुरत चेट की काहि सिया राम। तुलसीदास माला तिलक रामा, तुम तोरो कत नाही सिया राम। तब किसी धूर्त ने जाकर चेटकी से कहा कि तुलसीदास जी की माला और तिलक क्यों नहीं तुड़वाते हो, वो भी तो साधु हैं। जाओ और तुलसीदास जी की माला और तिलक को भी धुलवाओ। तो फिर क्या होता है, सुन चेटकी सेन सब साजे, चलब कोपी बजवावत बाजे। नगर लोग सब देखन धाये, को वैष्णव तुलसी ढेग आए। सुनकर चेटकी सब सेना लिए बाजे बजवाता चला। सब नगर के लोग देखने चले। किसी वैष्णव ने तुलसीदास जी से कहा, माला कंठी तोरन हेतु, आवत किए चेटकी ने तू। तुलसीदास तब गिरा बखानी, जाकर माला तिलक सो जानी। कि किसी ने जाकर तुलसीदास जी से कहा, जो कि वैष्णव भक्त था, कि तुम्हारी माला कंठी को तोड़ने को चेटकी आता है। तब तुलसीदास जी ने कहा कि जिनकी माला कंठी है वही इस बात को जाने। जब चेटकी कुटी नियर आयो, तब एक घोर बवंडर आयो। परी फौज उड़ सुर सरी माही, रही चेटकी तनु सुध नाही। जब चेटकी कुटी के निकट आया तब तक बड़ी आंधी आई। सब सेना उड़कर गंगा में गिरी। चेटकी को भी शरीर की सुधि न रही। रुधिर वमत बूढ़त मति धारा, जस तस कैसे लगे व किनारा। त्राहि कहत तुलसी पद गिरयु, मैं अजान संतान सो बिरयु। उसके मुख से रुधिर की धार निकलने लगी और जल में डूबने लगा। ज्यों ज्यों करके किनारे ज्यों त्यों करके वह किसी प्रकार किनारे आया। और रक्षा करो ऐसा कह तुलसीदास के चरणों में गिरा कि मैं अनजान हूँ और आप अपराध किया है सो संतों से भिड़ा हूँ, मुझे क्षमा करें प्रभु। क्षमा करहूँ अपराध हमारा, तुलसी करुणा पारा वारा। वचन कहो मुस्काय गोसाई, सत से लघु जन की नाई। हमारा अपराध क्षमा करो। तुलसीदास करुणा के स्थान है,
तब गोसाई जी ने मुस्कुराकर कहा, संतों की तुम दास के समान सेवा करो। खाऊं वर्ष भर जूठ साधु न झूठो, तब हुई है सची है नहीं झूठो। कियव चेट की तई सही आई, तरी अचणी संगति पाई। और 1 वर्ष तक साधुओं की जूठन खाओ तब पवित्र हो गए, इसमें असत्य नहीं है। चेटकी ने यही किया, संगत पाकर यक्षिणी भी पवित्र हुई। संत चरण जल पान करी रामा, साधु झूठ नित खाए सिया रामा। भयव चेटकी राम को रामा, दास सुहास विहाय सिया रामा। संत के चरणों का जलपान करके नित्य साधुओं की जूठन खाएं, इस प्रकार वह चेटकी राम का दास हो गए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दीजिए जय श्री सीताराम की। तो इस प्रकार से संतों के चरणों की सेवा करके चेटकी को राम भक्ति की प्राप्त हुई। आगे की कथा हम अगले वीडियो में कहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री सीताराम। थैंक यू सो मच।